तो प्रीवियस क्लास में आपने ऑन का प्रयोग भी कर लिया था हमने, और एक फ्रॉम का प्रयोग किया था कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ। आज हम प्रयोग कर रहे हैं एक फोर का। फोर का आपको पता है, बेसिक में आपको कराया था। फोर का एक तो आता है अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 days, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 days, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो एक अनिश्चित समय के लिए आता है अनिश्चित समय, इनडेफिनिट टाइम, अनिश्चित समय। जो आपने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें हैज़ बीन, हैव बीन आता था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें हैड बीन आता था, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव, शैल हैव बीन आता था। फोर, एक फोर का प्रयोग कीमत बताने के लिए भी होता है, कीमत बताना। जैसे राम ने यह मकान 10 लाख रुपए में खरीदा, तो राम बॉट दिस हाउस फॉर 10 लाख रुपीज। क्लियर? तो कीमत बताने के लिए भी आता है। लेकिन फोर का प्रयोग कभी कभी किसी के पक्ष के लिए भी आता है। पक्ष, फेवर, किसी का फेवर लेते हैं, किसी के लिए, मतलब अच्छी बातों के लिए आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल, आई फाइट डैश जस्टिस, वेलफेयर। क्लियर? मैं लड़ता हूं न्याय के लिए, मैं लड़ता हूं कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, बेनिफिट के लिए। तो कहने का मतलब होता है जब आप किसी का फेवर करते हैं तो उस चीज के लिए आता है फोर। क्लियर हो गया? फोर आता है किसी चीज का जब आप फेवर करते हैं। क्लियर? तो ये आता है इसमें फोर। तो इसको फोर का प्रयोग मैंने बेसिक भी बता दिया। अब आप किसी चीज के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, तो फोर आता है। लेकिन जब किसी गलत बात के विरुद्ध लड़ते हैं, वहां पे एक वर्ड आता है अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, किसी के विरुद्ध। क्लियर? जैसे आई फाइट डैश, यहां पर निगेटिव बातें लिखी मिलेंगी, करप्शन, इनजस्टिस और टेररिज्म। टेररिज्म, TRRORISM, टेररिज्म। जितनी भी इवल्स हैं, बुराइयां हैं, जितनी भी इवल्स हैं, बुराइयां हैं, गलत चीजें हैं, ठीक, उन सब के खिलाफ। तो खिलाफ लड़ रहे हैं यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा अगेंस्ट। और अगर इन चीजों के लिए लड़ रहे हैं तो फोर, अच्छी चीजों के लिए फोर आता है, और बुरी चीजों के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं आप, तो किसी के विरुद्ध खड़े हैं तो भी अगेंस्ट आता है। ठीक? क्लियर? स्टैंड फॉर भी एक वर्ड है, किसी चीज के लिए खड़े होना। और किसी की फुल फॉर्म बताने के लिए हम कहते हैं WTA स्टैंड्स फॉर। ये वर्ड्स किस किस की फुल फॉर्म? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जीके में आपने पढ़ा होगा। तो स्टैंड फॉर का मतलब इसकी फुल फॉर्म किसके लिए है ये वर्ड, ये किसके लिए स्टैंड फॉर है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो स्टैंड फॉर का मतलब किसी की फुल फॉर्म, किसके लिए है ये वर्ड का ओरिजिनेशन, फाउंडेशन, वो ऐसे भी हम कह देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगेंस्ट के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे कंप्लेन, किसी के व्यक्ति के विरुद्ध आप कंप्लेन करते हैं। क्लियर? प्लॉट, षड्यंत्र रचना। और एक वर्ड और है प्रोटेस्ट, किसी के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना। और एक है रेबल, विरोध करना। और एक है प्रिकॉशन, किसी बीमारी, जैसे हम मास्क पहनते हैं, दैट इज प्रिकॉशन अगेंस्ट कोविड। वी वियर मास्क किसके लिए है? इट इज प्रिकॉशन अगेंस्ट कोविड। क्लियर? तो प्रिकॉशन अगेंस्ट, ये सारे के सारे वर्ड इनके साथ अगेंस्ट ही आता है। कंप्लेन का मतलब आई कंप्लेन अगेंस्ट यू, राम कंप्लेन्स अगेंस्ट मोहन। प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना।
प्रोटेस्ट विरोध, रेबल माने विद्रोह करना। एक रेबल का वर्ड आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रेबल का एक होता है रिवोल्ट, सिनोनिम्स में काम आएगा आपका ये वर्ड। क्लियर? ये हो गया आपका ये वाला पैटर्न पूरा। अब आइए, कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ वर्ड पहले भी शायद बताया होंगे, एट आता है, कुछ वर्ड्स में एट आता है, जैसे लुक, एम, लुक है, एम है, लाफ, LAUGH, लाफ हो गया। नॉक, KNOCK, अलार्म। वैक्स्ड, एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड। इन सब वर्ड्स को एक बार, ये तीनों वर्ड तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक। अलार्म या अमेज्ड, दोनों को एक कैटेगरी में मान लेते हैं। एक होता है मरमर, बड़बड़ाहट, मरमर, किसी बात पर बड़बड़ाना। ये सारे वर्ड हैं, इनके साथ ऐट आता है, बिना सोचे आप ऐट लगा सकते हैं। लुक, देखो, तो अक्सर हम कहते हैं बोर्ड पर देखो, इस वाक्य पर देखो, इस टॉपिक पर देखो, दीवार पर देखो, ठीक है। तो मैं कहता हूं लुक एट दिस वर्ड। तो जब हम किसी फोकस कराते हैं तो लुक एट। एम का मतलब भी निशाना लगाना, किसी चीज पर निशाना, बर्ड पर निशाना लगाइए भाई, एम एट द बर्ड। लाफ, हंसना, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। नॉक, खटखटाना, दरवाजा खटखटाते, आई नॉक एट द डोर। अलार्म, अमेज्ड, आई एम अलार्म्ड एट। किसी भी चीज पर आप थोड़ा सा अलार्म है, घबराए हुए हैं, अमेज्ड हैं, अमेजिंग, कोई सरप्राइज कंडीशन, ये सब सरप्राइज कंडीशन में है। वैक्स्ड, एस्टोनिश, सरप्राइज, सरप्राइज होना या करना, जैसे ये ही वॉज एस्टोनिस्ड, वो आश्चर्यचकित था, एट हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर पर, उसका जो रूड बिहेवियर था, उसका जो बिहेवियर, उस पर वो एस्टोनिस्ड था। क्लियर? ये वाले वर्ड, इसमें एट लगाना है बिना किसी आपको टेंशन के, इसमें एट लगाना है। 3-4 वर्ड और बता रहा हूं जिसमें आपको लगाना है ओवर। ओवर का प्रयोग मैंने बताया था। पहले वो वर्ड बता रहा हूं कौन से वर्ड हैं, जैसे कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, कमांड, कमांड, एक रूल, शासन करना। ओवर का प्रयोग मैंने आपको बताया था जब कोई चीज हमें टच नहीं करती, जैसे फैन है, द फैन इज मूविंग ओवर हेड। क्लियर? जब कोई चीज ऊपर उड़ रही है, फ्लाई ओवर, ठीक है। जब कोई पुल है, ब्रिज इज ओवर द रिवर, तो जब ओवर है, रिवर से ऊपर है, उसको टच नहीं करता तो ओवर आता है। लेकिन जब ये वर्ड हो तो इनके कंट्रोल ओवर द क्लास, क्लियर, इन्फ्लुएंस ओवर द चाइल्ड, ठीक। एक इन्फ्लुएंस, इंपैक्ट, इनके अंदर ऑन का प्रयोग भी हो जाता है, इन्फ्लुएंस, इंपैक्ट, ठीक। लेकिन हमें यहां पर इन्फ्लुएंस ओवर, कमांड, रूल, ठीक। इसको इतना ही रखते हैं, इसमें आप पढ़ लेना एक बार इसको अच्छी तरह।